हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने जो 19 पन्नों के प्रस्ताव भेजे, उन सभी प्रस्तावों को किसानों ने खारिज कर दिया। कई दौर की केंद्र सरकार के साथ चली वार्ताओं के बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान बुधवार को किया। किसान संगठन आज केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता का बहिष्कार करेंगे। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने से पहले आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं। हालांकि वो सरकार के अगले प्रस्ताव का इंतजार जरूर कर रहे हैं। आंदोलन के अगले चरण में किसान 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। वहीं 14 दिसंबर को देश के सभी जिलों में किसानों ने धरना प्रदर्शन का फैसला लिया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार की मंशा किसान आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली आकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि हमें समर्थन दें। किसान आंदोलन के चलते टीकरी और धांसा बॉर्डर आज पूरी तरह से बंद है। वहीं छटीकरा बॉर्डर सिर्फ दोपहिया वाहन और पैदल राहगीरों के लिए खुला है। इसी के साथ आज सिंघू, औचंदी, पियाऊ, मनियारी और मंगेश बॉर्डर भी बंद है। NH-44 भी बंद किया गया। किसानों की ओर से 12 दिसंबर को सभी टोल फ्री करने के ऐलान के बाद सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बहादुरगढ़ के रोहट टोल पर किसानों के लिए टोल फ्री किया गया। टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते टोल कलेक्शन में कमी आई है। आपको बता दें कि बीते दिन किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को और बढ़ाने की बात कही। वहीं अब किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल बूथों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा किसानों को समर्थन देने टीकरी बॉर्डर पहुंची। इस दौरान वो धरना स्थल पर कुछ देर किसानों के साथ बैठी। इस मौके पर सैलजा ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। सैलजा ने सरकार को पूंजीपतियों की सरकार कहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला टीकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर किसान संगठन कहेंगे तो सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। चौटाला ने कहा कि जो किसान के घर में पैदा हुआ और जो किसान के वोट से लोकसभा विधानसभा पहुंचा, अगर किसानों के समर्थन में नहीं आया तो अगली बार लोकसभा विधानसभा तो दूर की बात है, पंच भी नहीं बन पाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान गोहाना के रहने वाले एक किसान की ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। अब इस मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। परिजनों का कहना है कि वो अकेले घर में कमाने वाले थे, जिसके बाद अब उनके बच्चों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसान के परिवार ने बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल से किसान को शहीद का दर्जा देने की साथ ही सहायता राशि की मांग की। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। फिलहाल विधायक इंदुराज नरवाल ने अपने निजी कोष से परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। परिजनों की समस्या को देखते हुए विधायक ने सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ और 1 सरकारी नौकरी देने की मांग के साथ शहीद का दर्जा देने की बात कही। वहीं परिवार की तरफ से भी सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगाई। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने विभागों को एडवाइजरी जारी की और इस एडवाइजरी के मुताबिक नगर परिषद का चुनाव लड़ने वालों को चुनाव लड़ने से पहले बकाया देनदारी चुकानी होगी। एडवाइजरी के मुताबिक बैंक, बिजली, नगर परिषद के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में अब चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वालों को पहले NOC जमा करवानी होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बुधवार को चंडीगढ़ में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गौशालाओं का सर्वेक्षण एवं मैपिंग करने के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि गौशालाएं शहरों और गांवों में आबादी वाले इलाकों से कितनी दूरी पर हैं। साथ ही इन गौशालाओं पर प्लांट लगाए जाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से बनने वाली गैस बहुत सस्ती पड़ती है और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा बायोगैस अपनाने के लिए IEC गतिविधियों पर भी अधिक बल दिया जाए। इसके अलावा बैठक में निजी बायोगैस प्लांट मॉडल को और ज्यादा प्रचारित करने के लिए ज्यादा सब्सिडी देने के साथ विचार विमर्श किया जाए।
बैठक में बताया गया कि गोवर्धन योजना के तहत हिसार जिले के नया गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट चल रहा है, जिसमें 150 से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रयोग से यह सामने आया कि कंप्रेस्ड गैस के मुकाबले पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति ज्यादा बेहतर है और इसकी लागत एलपीजी गैस सिलेंडर की तुलना में 1/3 है। कोहरे और ठंड को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी के मुताबिक बिना रिफ्लेक्टर और टेप वाले भारी वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर दौड़ने वाले 50% भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रेडियम नहीं होते और इस वजह से सड़क हादसे होते हैं। कोहरे के दौरान बढ़ते हादसों को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यमुनानगर में बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे की एक ऐसी करतूत सामने आई जिसे जानने के बाद लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी ओर दूल्हे पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया क्योंकि उस पर एक लड़की ने दुष्कर्म के आरोप लगाए, जिसके बाद आरोपी दूल्हा मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गांव फिरोजपुर निवासी युवक 2014 में यमुनानगर में कोचिंग ले रहा था और यहीं पर साडौरा थाना क्षेत्र के गांव की युवती आती थी। यहां दोनों के बीच दोस्ताना था। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने बताया कि युवक अक्सर उससे मिलने आता और शारीरिक संबंध बनाता। जब उसने परिजन से मिलवाने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। अपने साथ ये धोखा होता देख युवती ने पुलिस को शिकायत दी, दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। करनाल की नई सब्जी मंडी में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार नकाबपोश 2 लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। बैग नहीं देने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारने की धमकी दी। छीना झपटी के दौरान बदमाशों ने फायर भी किया। लोगों की भीड़ जुटती देख बदमाश वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बुधवार को दिल्ली का व्यापारी करनाल सब्जी मंडी में पैसे लेने के लिए पहुंचा था। जब वो पेमेंट ले रहा था तब अचानक बाइक सवार 2 युवकों ने उससे बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी के हाथ से बैग छीन नहीं पाए। बदमाशों ने हवाई फायर कर डराने की कोशिश की। गोली चलते ही मंडी में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोगों की भीड़ को देखते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। फतेहाबाद के शिवनगर इलाके में देर रात एक डेयरी संचालक के घर पर पथराव का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने डेयरी संचालक के घर पर जमकर पथराव किया। डेयरी संचालक का कहना है कि पड़ोस में रह रहे लोगों ने देर रात 2 बजे दूध देने के बहाने घर का गेट खटखटाया। जब उसने गेट नहीं खोला तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। वहीं जब पथराव को देखते हुए डेयरी संचालक बाहर निकला तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और पिछले 24 घंटों में 1400 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 436, फरीदाबाद में 218, हिसार में 88, सोनीपत में 86 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटों में 26 मरीजों की मौत के मामले सामने हैं। अब तक कुल 2650 मरीजों की मौत के मामले हैं। हरियाणा में अब तक कुल 2,48,079 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1588 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अंबाला निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अंबाला में बीजेपी ने अपने कार्यालय का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया। इस मौके पर बीजेपी के अंबाला नगर निगम प्रभारी सुभाष पराला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में सुभाष पराला ने कहा कि चुनावों की गतिविधियां इसी कार्यालय से चलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 11 या 12 दिसंबर को बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। वहीं जेजेपी की तरफ से मेयर पद और कैथल के ऋषिनगर से लापता युवक का शव निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जाहिर की। विशाल के पिता सतपाल ने बताया कि वो कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। मंगलवार को वो घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी परिजनों को
कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने जब पुलिस को इस मामले की सूचना दी तो पुलिस ने फोन लोकेशन के आधार पर मृतक का पता लगाया। फिलहाल परिजनों की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद के गांव धोलू में देर शाम एक खेत में पराली में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खेत में बड़े पैमाने पर पराली की गांठें बनाकर रखी गई थी। लोगों का कहना है कि यहां करीब 500 एकड़ से ज्यादा धान की पराली थी, जो देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। आग लगने की घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया और ग्रामीणों को सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। प्रदेश के कई इलाकों में अब सर्दी के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दी है। अंबाला में भी पारा लुढ़कने के साथ कोहरे ने अंबाला को अपनी आगोश में ले लिया। घने कोहरे की वजह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट होने की आशा है। वहीं यमुनानगर में विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे की चादर के बीच हादसों का भी खतरा बना है। इन सब के बीच प्रशासन सतर्क है। प्रशासन पिछले कुछ दिनों से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहा है। हरियाणा न्यूज के कैमरे पर बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि होटल ट्यूलिप के पार्टनर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश की, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि नारनौल नगर परिषद द्वारा अनियमितताओं के चलते शहर में 2 होटल को सील किया गया था। लेकिन इसी बीच उन्हें 3 महीने की छूट देकर अनियमितताओं को पूरा करने की बात कही थी। इसी बीच आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए होटल संचालक लगातार कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, जिसकी हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही थी। इसी बीच ये लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुई। होटल ट्यूलिप के एक पार्टनर संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस को मौके पर बुलाकर आरोपी को पकड़वाया गया। टोहाना के राजनगर में स्थित विनोद मेहता डेंटल क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग दस्ता, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान विनोद मेहता के न मिलने पर पुलिस ने उसके हेल्पर की मौजूदगी में क्लिनिक को सील करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जाता है कि डॉक्टर विनोद पर बिना डिग्री इलाज करने की शिकायत थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं सोना के भोंडसी में बिना बनी जिला मॉडर्न जेल में फिर मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया। दरअसल 10 दिन के अंदर करीब 30 मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल प्रशासन की लिखित शिकायत के बाद अधिनियम के तहत भोंडसी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। जेल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल में बंद अलग अलग कैदियों के पास से करीब 2.5 दर्जन मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए। जेल के अंदर एक से एक कीमती स्मार्टफोन वहां पर मिले हैं, जिनसे आरोपी वीडियो कॉलिंग करने के साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पुलिस जांच में यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर भौंडसी जेल के अंदर मोबाइल फोन और नशीली वस्तुएं कौन पहुंचाता है। कैथल में एक युवक की हत्या के मामले में लोगों ने सड़क जाम कर रोष जाहिर किया। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस दोषियों को सजा देने की जगह उनका ही साथ दे रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी करने वालों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दरअसल पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14,10,000 कैश और 21 मोबाइल फोन बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये लोगों को फोन कर इंश्योरेंस की रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि फरीदाबाद साइबर सेल को एक शिकायत मिली थी, जिसमें पीड़ित को फोन पर उनके इंश्योरेंस के रुपए डबल करने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिस पर साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए विनोद और इकबाल नाम के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से अन्य मामलों के खुलासे के लिए पूछताछ की जा रही है।
सिरसा सीआईए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल और घरेलू चोरी की 8 वारदातों का खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान चोरी की अन्य वारदातों और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में खुलासा होने की संभावना है। सीआईए प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।